आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं SK लाइव न्यूज, जहां आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की एक खास खबर उठकर सामने आ रही है। वैशाली के हाजीपुर में बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। पशुपति पारस ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि नई सरकार का गठन होगा। इस दौरान उनके साथ नवादा सांसद चंदन सिंह कुमार मौजूद थे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर DNA में आएंगे। महागठबंधन में उनका मन नहीं लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की जनता में घुटन महसूस कर रही थी। पुराने घर में लौट आए हैं नीतीश कुमार। जी हां, इसके साथ ही पशुपति कुमार पारस ने कहा कि महागठबंधन की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी खराब थी। कोई किसी को सुनने वाला नहीं था और अफसरशाही हावी थे। लेकिन अब नीतीश कुमार पुराने घर में लौट आए हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाएंगे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हाजीपुर मेरा है और मेरा ही रहेगा। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान द्वारा किए जा रहे दावे पर पशुपति कुमार पारस ने कहा कि जो दावा कर रहे हैं वो जाने। मैं खुद हाजीपुर लोकसभा सीट से आगामी चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा कि कहावत है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। हाजीपुर मेरा है, मेरा ही रहेगा। मैं पासवान जी का उत्तराधिकारी हूँ। हाजीपुर में जो अधूरा काम बचा है उसे मैं पूरा करने वाला हूँ। उनके सपनों को साकार करूंगा। वहीं चाचा भतीजा के एक होने के सवाल पर पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हम कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो इस पे क्या है आपकी राय, हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताएं और साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अगर आप देख रहे हैं हमें हमारे फेसबुक पेज पर, तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दल की ओर से मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सर, नीतीश जी एनडीए में बीजेपी के साथ आ चुके, क्या लगता है चिराग पासवान जी आपके साथ आएंगे क्या? ये तो चिराग पासवान से पूछिए तो कंफ्यूज रहे। चिराग पासवान से पूछिए, जब एनडीए में हम लोग थे उसमें 2020 में चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा और भाजपा के खिलाफ में उम्मीदवार किया। अभी भी जो 5 स्टेट का चुनाव हुआ वहाँ भी उसने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में अपना उम्मीदवार किया और वहाँ का अखबार लिखा कि चिराग पासवान का उम्मीदवार नोटा से भी हार गए। तो कहीं 100 वोट आया, कहीं 120 वोट आया। तो इस ढंग से कन्फ्यूजन में पैदा नहीं करना चाहिए। जहाँ रहना चाहिए स्टेट वे में रहिए। जैसे हमने घोषणा किया कि 2014 से जब से एक सरकार बनी है, जो हमारे स्वर्गीय पासवान जी हमारे बड़े भाई जीवित जी, उस समय से हम लोग पहले से लेकर और आज तक एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं और भविष्य में भी हम रहेंगे। अब चिराग पासवान जी क्या करेंगे? चिराग पासवान जी को सबसे पहले आप लोगों को पूछना चाहिए कि जमुई तुम क्यों छोड़ रहे हो? ये जमुई की जनता ने तुम्हें प्यार मोहब्बत दिया, 10 वर्ष सांसद बना के रखा। जमुई की जनता की क्या गलती है कि तुम जमुई छोड़ रहे हो? तो इसलिए तो उससे पूछेंगे। सर, कंफ्यूज हो गया वहाँ, तो देख रहा है कि उसकी स्थिति बहुत खराब है, इसलिए वहाँ से भागना चाह रहा। तो वहाँ से भागना चाह रहा तो क्या गारंटी कि दूसरे में तुम जाओगे, चुनाव लड़ोगे? वहाँ की जनता का प्यार मोहब्बत तुमको मिलेगा, कोई जरूरी नहीं। सर, पहले भी रहते थे तो लगातार नीतीश के विरोध में बोलते थे, अब तो सत्ता में आ गए हैं। लगता है क्या नीतीश कुमार के खिलाफ ही बोलेंगे? क्योंकि वो अभी भी कहते हैं कि एनडीए गठबंधन में, हमसे गठबंधन नहीं है। आप उनसे पूछिए, ये प्रश्न तो आप चिराग पासवान से पूछेगा, हमसे नहीं पूछेगा। हमसे पूछेगा हम कहेंगे हम एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं, हम सहयोगी दल हैं, हम रहेंगे। अभी चिराग पासवान से पूछिए कि उसका क्या प्लानिंग है, नहीं है, वो समझे। हाजीपुर सर, क्या लगता है 200% फिक्स हो गया है कि यहाँ के जो स्थानीय सांसद? हाजीपुर तो उससे मैं लड़ूंगा। आप कहावत हो कि मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम। हाजीपुर मेरा है, मेरा रहेगा। पासवान जी मरने के पहले उन्होंने अपना उत्तराधिकारी पद को छोड़ के चुना उन्होंने, और हाजीपुर में 2019 में ही उसको अपना उम्मीदवार बनाया, जिताया। मैं भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास किया, मैं भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूँ और हाजीपुर हमारा है। हाजीपुर की धरती से मुझको प्यार है, मोहब्बत है। विगत 47 वर्षों से, 77 से लेकर आज तक 2024 है, 47 वर्ष हुआ। 47 वर्ष से उसमें बहुत लोग पैदा भी नहीं लिए होंगे। उस समय से हमारा संबंध हाजीपुर की जनता से है
और पासवान जी बोले थे कि हाजीपुर हमारी माँ है और पारस तुम यहाँ से सांसद बनो, जो मेरा अधूरा सपना है तुम निश्चित रूप से पूरा करोगे, तुम पर हमको विश्वास है। मैंने कहा था, उस समय बिहार सरकार का मंत्री था, प्रसारण मिनिस्टर था, मैंने कहा था कि भैया आप लड़ा दीजिए, परिवार में किसी को लड़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा था मुझसे कि देखो भाई, बेटा होना अलग चीज़ है, पत्नी होना अलग चीज़ है, लेकिन जितना हमको विश्वास तुम पर है उतना विश्वास हमको न तो पत्नी पर है न। और उन्होंने मुझको अपना उत्तराधिकारी चुना और मैं आप लोगों की सेवा में सतत हूँ, मैं रहूँगा। जब तक हमारे शरीर में सांस रहेगा तब तक मैं हाजीपुर की जनता की सेवा करती रहूँगा। क्या लगता है इस बार एनडीए गठबंधन 400 पार रहेगी क्या सर? निश्चित रूप से 4 से भी अधिक हो जाएगा। और बिहार में देखिए 40 को सीट है। अगली बार भी देखिए हुई है कि जब एनडीए गठबंधन में हम लोग थे तो 40 से 39 सीट मिला था। एक किशनगंज सीट कुछ मत से हम लोग हारे थे। और इस बार जो नरेंद्र मोदी जी के जो ये द्वारा जो काम पूरे देश में किया गया है, आप देखिएगा कि विश्व का सबसे ताकतवर कंट्री अमेरिका है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा, मोदी जी आप इतने लोकप्रिय नेता हो कि हमारी इच्छा होती है कि आपका ऑटोग्राफ ले। कोई 5 स्टेट का चुनाव हुआ तब देखें कि जहाँ कांग्रेस की सरकार थी वहाँ भी 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनी, वहाँ एनडीए तो नहीं है, भाजपा की सरकार बनी। तो ये पूरा देश और खासकर नरेंद्र मोदी जी चूँकि गरीब परिवार से आए हैं, पिछड़ी जाति समाज से हैं, गरीब परिवार से हैं, तो गरीबों के प्रति उनको हमदर्दी है। थ्योरी और प्रैक्टिकल देखिए, दोनों चीज़ अलग अलग चीज़ है। कोई आदमी सोना का चम्मच लेकर पैदा लेगा तो गरीबी नहीं समझेगा, जो गरीबी से हम आगे गया तो गरीबी भी समझता है। जैसे आप ठंडा में आप हैं, अभी आपको महसूस हो रहा है कि ठंडा है, आपको जब तक गर्म में नहीं जाइएगा तो आपको ठंडा गर्मी का एहसास नहीं हो। इसलिए साथ साथ चलता है ठंडा और गर्म। गरीबी भी वही है, गरीबी भी वही है, अमीरी भी वही है। तो जिससे आप जैसे राहुल गांधी गरीबी देखा नहीं। राजीव गांधी जब जीवित थे, देश के प्रधानमंत्री थे, तो मध्य प्रदेश में गए तो उन्होंने अपने वर्कर से पूछा कि लाल मिर्च क्या है और हरा मिर्च क्या है। उनको पता नहीं था कि लाल मिर्च और हरा मिर्च में क्या अंतर होता है। तो प्रेस वाला ने कहा कि सर ये लाल मिर्च महंगा रेट है इसका, ये हरी मिर्च इसका सस्ता रेट है। राहुल गांधी बोले कि लाल मिर्च क्यों नहीं लोग पैदा करता है। तो कहने का अर्थ है कि टेक्निकल और प्रैक्टिकल दोनों अनुभव होना चाहिए, सुख और दुख, तब जा करके आप सही लीडरशिप हो सकता है। आप यदि जेल नहीं जाओगे, मार नहीं खाओगे, भूखे नहीं रहोगे, जमीन पर नहीं सोओगे, अब रियल लीडर्स नहीं हो सकते। बिहार में सर 2 लोगों की और चर्चा होती जो सोना का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए। ऐसा बिहार में भी 2 जो लड़के हैं उनका भी चर्चा लगातार होता है। मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बोल रहे हैं। हम लोग तो सोना का चम्मच लेके पैदा नहीं लिए, हम लोग गरीब माँ बाप के परिवार के हैं। 2 नदी पार करके बच्चों को पढ़ाई लिखाई हुई हम लोग की। स्लेट लेके का दीवार पर लिखते थे, जमीन में बोरा लेकर तटी पर बैठते थे। हम लोग का जीवन शैली तो यही है, गरीब परिवार में, किसान परिवार में पैदा लिए। आज देश के मानसिक से भारत सरकार के मिनिस्टर हैं, ये हमारे पिताजी का देन है। हमारे पिताजी कवि चंद्री थे, उन्होंने ही हम लोग हमारे 3 भाई को पढ़ाया लिखाया और वहीं से 3 भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। इसलिए हम लोग तो सोना के चम्मच से पैदा नहीं है, 2 लोग लिए होंगे। इस साल भी स्टील प्रोसेसिंग यूनिट भरनार में चालू होने वाली है, वो नहीं बेरोजगारों की उम्मीद है उस पर, उसको लेकर निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। अब तो हम लोग सरकार में आए हैं, 24 घंटा भी नहीं हुआ है। आइएगा किसी भी स्थिति से आइए पटना डेरा पर, जो भी गिरवा से होगा हम। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।